स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के हवाले से। फर्स्ट एमसीक्यू है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। टीचिंग में जो तजर्बाकार लोग होते हैं वो ना तजर्बाकार अफराद की रहनुमाई किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वो लाइफ को एडजस्ट कर सके, फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। डेल्टा इसका जो है वो आंसर है। बेसिकली तालीम का मकसद सिर्फ किताबी मालूमात देना नहीं होता, बल्कि इसके जरिए तलबा को जिंदगी के मुख्तलिफ हालात के साथ ढलने, सीखने और बेहतर तरीके से जीने की तरबियत भी दी जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइएंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। के ट्राइएंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग का मरकजी नुक्ता जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो बेटा जो टीचिंग ट्राइएंगल है ना, वो 3 चीजों पर कॉम्प्राइज अप होता है। उनमें पहले नंबर पर टीचर होता है, दूसरे नंबर पर स्टूडेंट होता है और तीसरे नंबर पर टीचिंग मेथड होता है। तो याद रखेंगे बेसिकली ट्राइएंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग के 3 बुनियादी अनासर, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। बेसिकली जो टीचिंग मेथड है वो सिर्फ तरीकाकार है, कोई फोकल पॉइंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा टीचिंग मेथड, यानी कि अल्फा आंसर इसका बनेगा टीचिंग मेथड। नेक्स्ट है जी, द गोल ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का जो गोल होता है, तालीम का जो असल मकसद है वो क्या है? बेसिकली तालीम का जो बेसिक पर्पस है ना वो है डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तालीम का असल मकसद ये है कि तालिब इल्म की सोच, आदत, रवैया जो है मुस्बत और बेहतर हो जाए। सिर्फ मालूमात देना काफी नहीं, बल्कि सीखने से शख्सियत में तब्दीली आनी चाहिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आएगा स्टूडेंट? डेल्टा आएगा, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी आर कॉट। बेसिकली मवाद को आसान बनाने के असूल कहलाते हैं। तो याद रखेंगे मवाद को आसान बनाने के जो रूल्स हैं उनको हम नाम देते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। बीटा आंसर आएगा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मवाद को आसान बनाने के असूल जो हैं इनको हम मैक्सिम ऑफ टीचिंग कहते हैं, जिनसे सबक समझना आसान हो जाता है। जैसे आसान से मुश्किल की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, करीब से दूर की तरफ जो है, ये सारे के सारे जो हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स के जुमरे में आते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सोलो स्टैंड फॉर। बेसिकली सोलो टेक्सोनोमी एक बहुत बड़ा कैटेगरी है टीचिंग के अंदर। तो सोलो किसके लिए स्टैंड करता है? याद रखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। चार्ली इसका आंसर आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम जो है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सोलो। बेसिकली स्टूडेंट याद रखिएगा बेगस एंड कोलस जो है इन्होंने सोलो टेक्सोनोमी के बारे में ये बताते हैं कि तालिब इल्म को सीखने के बाद कितना और कैसे समझा है, कि यानी सीखने के नताइज को मुनज़्ज़म तरीके से परखने का नाम जो है वो क्या कहलाता है? वो सोलो कहलाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम कहलाता है। नेक्स्ट है जी, सोलो टेक्सोनोमी कंसिस्ट ऑफ लेवल। सोलो टेक्सोनोमी जो है इसमें टोटल 5 लेवल्स हैं। ये बड़ा अहम सवाल है कि हाउ मेनी लेवल्स आर प्रेजेंट इन सोलो टेक्सोनोमी। तो आप बताएंगे स्टूडेंट सोलो टेक्सोनोमी के अंदर कितनी लेवल्स हैं? 5 लेवल्स हैं। कौन कौन से हैं? उनमें पहला है प्री स्ट्रक्चरल, यानी जिसमें समझ तकरीबन ना होना, उसको बोलते हैं प्री स्ट्रक्चरल। दूसरा है यूनि स्ट्रक्चरल, जिसमें सिर्फ एक पहलू समझना। तीसरा है मल्टी स्ट्रक्चर, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पहलू समझना। और याद रखेंगे जो चौथा है वो है रिलेशनल, और रिलेशनल जो है वो सब पहलू में रब्त पैदा करना जो है। और आखिरी है बेटा एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि सीखे हुए को नई सूरतों पर लागू करना जो है, ये इसी जुमरे में आता है। नेक्स्ट है जी, विद रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनोमी वन एस्पेक्ट ऑफ अ टास्क इज अंडरस्टूड इन। अगर हम सोलो टेक्सोनोमी का हवाला दें तो किस सतह पर सिर्फ पहलू को समझा जाता है? तो याद रखेंगे पहलू को समझने वाला लेवल जो है वो यूनि स्ट्रक्चरल लेवल कहलाता है। अभी हमने 5 लेवल आपको बताए। तो याद रखेंगे जो यूनि स्ट्रक्चरल लेवल है इस सतह पर तालिब इल्म सिर्फ एक नुक्ता या ख्याल जो है वो समझता है, गहराई या रब्त जो है वो नहीं बनता। नेक्स्ट है स्टूडेंट, 2 or more aspect are understood in। सोलो टेक्सोनोमी में 2 या 2 से ज्यादा पहलू किस लेवल में समझे जाते हैं? तो याद रखेंगे 2 या 2 से ज्यादा पहलू जो है वो बेसिकली मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल में समझे जाते हैं। बीटा इसका जो है वो आंसर आएगा,
यानी कि मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, इस सतह पर कई बातें समझ आती हैं मगर इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो नहीं जोड़ा जाता, याद रखेंगे। बीटा इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट इन। इंटीग्रेशन जो है वो दो या दो से ज्यादा पहलू में बेसिकली रब्त पैदा करने की इंटीग्रेशन जो है वो क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिलेशनल लेवल। रिलेशनल लेवल जो है चार्ली, इसका आंसर आएगा। ये बेसिकली सतह बेहतर समझने की अलामत है। तालिब इल्म मुख्तलिफ बातें आपस में जोड़ लेता है और पूरा तस्वर जो है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, इस केस में वाज़ेह हो जाता है। तो रिलेशनल जो है इसमें बेसिकली चीजों को आपस में रब्त दिया जाता है, ताल्लुक दिया जाता है। टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज, दी गई मालूमात से आगे बढ़ जाना जो है वो किस में आएगा? वो याद रखेंगे स्टूडेंट, वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो है इस इंफॉर्मेशन के अंदर, इस लेवल में इसको स्टडी किया जाएगा। डेल्टा आंसर है। ये बेसिकली सबसे आला सतह है, आला लेवल है, और इसमें सीखे हुए को नई सूरतों पर लागू करना, नए ख्यालात, मिसालें और नजरियात बनाना जो है वो इसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय। सोलो टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप बताएंगे बेगस एंड कोलस ने जो है वो दिया। डेल्टा आंसर आएगा, बेगस एंड कोलस। बेसिकली जॉन बेगस एंड केविन कोलस जो है इन्होंने 1982 में, डेट याद रखेंगे, इसको जो है वो सोलो टैक्सोनॉमी को पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन। स्टूडेंट कब जो है पैसिव होते हैं? पैसिव मीन गैर फाल। तो याद रखेंगे जो लेक्चर मेथड होता है ना, इसमें स्टूडेंट जो है वो पैसिव होते हैं। बेसिकली इसमें स्टूडेंट के पैसिव होने के पीछे रीजन क्या है? तो मैं आपको बताऊं, लेक्चर मेथड में उस्ताद बोलता है, तलबा सुनते हैं, सवाल जवाब कम होते हैं, यानी तलबा सिर्फ सुनने वाले होते हैं, सरगर्म हिस्सा नहीं लेते। डिस्कवरी है, प्रोजेक्ट है, इंक्वायरी है, इनमें तलबा खुद काम करते हैं, इसलिए वहां वो पैसिव नहीं होते, याद रखेंगे। तो हमारा पैसिव जिसमें स्टूडेंट जरा गैर फाल रहते हैं वो लर्निंग मेथड क्या कहलाता है? लेक्चर मेथड कहलाता है। चार्ली आंसर है। नेक्स्ट है जी, सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ। सिंपोजियम जो है ये किस किस्म का तरीकाकार है? तो याद रखेंगे सिंपोजियम हम बेसिकली डिस्कशन मेथड को कहते हैं। बीटा इसका जो है वो आंसर आएगा, डिस्कशन मेथड। बेसिकली सिंपोजियम में मुख्तलिफ माहिरीन एक मौजू पर अपने ख्यालात पेश करते हैं, सामाइन उनको सुनते हैं और आखिर में सवाल भी कर सकते हैं। ये बहस व मुबाहिसा जो है डिस्कशन की सूरत में है, ना कि लेक्चर की सूरत में, इसलिए हम इसको डिस्कशन मेथड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी, हीरोस्टिक मेथड मीन्स जो है, तो याद रखिएगा हीरोस्टिक मीन जो है वो बेसिकली हीरोस्टिक एक यूनानी जबान का लफ्ज है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड था हीरोस्किन, जिसका मीनिंग था टू इन्वेस्टिगेट, टू डिस्कवर करना, टू इन्वेस्टिगेट करना, टू डिस्कवर करना। तो आंसर भी हमारे पास अब डिस्कवर तो नहीं आया ऑप्शन में, तो हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेट करना, यानी तालिब इल्म खुद तहकीक करे और वजह तलाश करे और नतीजा निकाले। इस तरीके में उस्ताद सिर्फ क्या करता है? रहनुमाई करता है, हल तैयार करके नहीं बताता, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ। आर्मस्ट्रॉन्ग किस तरीका तदरीस के हामी थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो हीरोस्टिक मेथड जो है इसके हामी थे। डेल्टा इसका आंसर आएगा। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने खास तौर पर साइंस में यह असूल दिया कि बच्चों को खुद तजर्बा करने दे, खुद नतीजा निकाले, उस्ताद सिर्फ रहनुमाई करे, इसलिए इन्हें हीरोस्टिक का बड़ा हामी जो है, एक्सपोनेंट जो है वो क्या किया जाता है? तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर। किलपैट्रिक के मुताबिक प्रोजेक्ट्स की कितना अकसाम है? तो याद रखेंगे किलपैट्रिक के मुताबिक प्रोजेक्ट की 4 अकसाम है। बेसिकली किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड को 4 अकसाम में तकसीम किया। प्रोड्यूसर्स प्रोजेक्ट नंबर 1, कुछ बनाकर तैयार करना। कंज्यूमर प्रोजेक्ट, इसमें बेसिकली किसी चीज को इस्तेमाल या देखकर सीखना। प्रॉब्लम प्रोजेक्ट, जिसमें हम मसाइल को क्या करते हैं? हल करते हैं। और चौथे नंबर पर हमारे पास आता है ड्रिल प्रोजेक्ट, जिसमें हम मश्क के जरिए से जो है वो महारत पैदा करते हैं। तो स्टूडेंट ये 4 पॉइंट समझेंगे
पहला है प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ बनाकर तैयार करना। दूसरा है कंज्यूमर प्रोजेक्ट, जिसमें किसी चीज को इस्तेमाल या देख कर सीखना। तीसरा है प्रॉब्लम प्रोजेक्ट, जिसमें मसले को हल करना। और चौथा है ड्रिल प्रोजेक्ट, जिसमें बेसिकली मश्क के जरिए से महारत पैदा करना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको किलपैट्रिक ने जो है हमें बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्टिविटी इन्वॉल्व। एक्टिविटी में क्या शामिल है? तो याद रखेंगे फिजिकल एंड मेंटल एक्शन जो है ये हमारी एक्टिविटी कहलाते हैं। बेसिकली तालीमी सरगर्मी सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं, बल्कि सिर्फ जहनी काम भी नहीं है, बल्कि जिस्म प्लस जहन दोनों साथ काम करते हैं, तब जाकर जो है वो एक्टिविटी का वर्ड डेवलप होता है, एक्टिविटी हम बोल सकते हैं। वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन, हम खास से आम की तरफ जाते हैं, किसमें? तो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जो है ऑलवेज मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव मेथड में पहले मिसालें लेंगे, फिर असूल आखिज किए जाते हैं। मसलन कई मिसालें देखकर आखिर में रूल जो है वो समझा दिया जाता है कि जी ये एग्जाम्पल आपको पता है इससे मंसूब है, ये एग्जाम्पल इससे मंसूब है, ये एग्जाम्पल इससे मंसूब है, इससे हमने ये नतीजा जो है वो आखिज किया है। फिर हम बता देते हैं कि ये बेसिक क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट वो बेसिकली इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है जी, प्रैक्टिस इज मेड इन। प्रैक्टिस जो है वो कहां करवाई जाती है? तो याद रखेंगे ड्रिल मेथड में बार बार मश्क करवाई जाती है, दोहराव की रफ्तार काफी तेज होती है और महारत भी बेहतर होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट ड्रिल मेथड जो है, यानी चार्ली आंसर। द सोक्रेट मेथड इज नोन एज। सोक्रेटिक मेथड जो है ये किस नाम से मशहूर है? तो याद रखेंगे इसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड का नाम देते हैं। डेल्टा इसका करेक्ट आंसर आएगा। बेसिकली सोक्रेट्स जो है तलबा से सवाल पूछते, जवाब लेते, दोबारा सवाल करके सोचने पर मजबूर करते हैं, इसलिए हम इनको क्वेश्चन आंसर मेथड कहा जाता है, जिससे तनकीदी सोच जो है वो क्या होती है, डेवलप होती है, पैदा होती है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट प्रोजेक्ट मेथड जो है वो मकसद पर मबनी होता है। असल जिंदगी के हालात में क्या किया जाता है, तलबा मिलकर सोशल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, लेकिन ये टीचर सेंटर्ड जो है वो नहीं होता। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, हम बेसिकली इसमें किसको लेते हैं कि विच इज नॉट अबाउट द प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट तो आप बताएंगे इट इज टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी नहीं है, डेल्टा आंसर आएगा, नॉट टीचर सेंटर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लेसन्स इन मैक्रो लेसन्स प्लान इज। बेसिकली मैक्रो लेसन प्लान जो है वो कितनी देर का होता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट मैक्रो लेसन प्लान जो है वो बेसिकली 35 से 45 मिनट का होता है, डेल्टा आंसर है। मैक्रो लेसन प्लान, मैक्रो मीन बड़ा, यानी पूरा मुकम्मल पीरियड आमतौर पर 35 से 45 मिनट का होता है। इसमें पूरा सबक, सरगर्मियां, मश्क और जांच पड़ताल जो है वो करवाई जाती है। ये सारी चीजें इस पूरे टाइम में कराना पॉसिबल है। उसके बाद है इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फासिस इज ऑन। बेसिकली ब्रिटिश अप्रोच में ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? तो ब्रिटिश अप्रोच में याद रखेंगे स्टूडेंट ज्यादा जोर जो है वो टीचर पे दिया गया है, बीटा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ब्रिटिश तरीका तदरीस में उस्ताद की महारत, सबक की गिरफ्त और उस्ताद के अंदाजे पेशकश पर ज्यादा जोर जो है वो दिया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा टीचर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अमेरिकन अप्रोच एम्फासाइजेस। अमेरिकन अप्रोच में ज्यादा जोर किस पर दिया जाता है? तो अमेरिकन अप्रोच में ज्यादा जोर जो है वो याद रखेंगे स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर दिया जाता है। चार्ली इसका आंसर आएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली अमेरिकन अप्रोच सीखने के वाजे मकासद जो है वो तय करती है, तलबा ने आखिर में क्या सीखा इस पर तवज्जो होती है, इसलिए इसे हम आउटकम बेस्ड अप्रोच या ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। याद रखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हम इसको लेंगे, चार्ली हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सा लेसन प्लान जो है वो नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव?
यानी मकासद की बुनियाद पर कौन सा लेसन प्लान जो है वो नहीं है। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पर 3 अकसाम है। पहले नंबर पर है कोग्निटिव, जो जहनी या इल्मी महारतें जो हैं इनको एलाबोरेट करता है। दूसरे नंबर पर है अफेक्टिव, जो जज्बाती महारतें जो हैं इनको एलाबोरेट करता है। और तीसरे नंबर पर आता है साइकोमोटर, जो इल्मी बेसिकली जिस्मानी महारतें जो हैं इनको एलाबोरेट करता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो अल्फा आएगा, यानी माइक्रो लेसन प्लान जो है वो लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं है। तो कौन कौन से हैं 3, वो आप बताएंगे, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इनमें क्या क्या शामिल है ये भी आपने याद रखना। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द लेसन प्लान, लेसन प्लान के बारे में क्या चीज जो है वो ठीक नहीं है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, लेसन प्लान जो है वो बेसिकली उस्ताद को एतमाद देता है, मवाद को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने में मदद देता है, बेतरतीबी से जो है वो बचाता है, लेकिन सबक का मंसूबा तालिब इल्म नहीं तैयार करते बल्कि टीचर तैयार करता है। इसलिए इट इज डिवेलप्ड बाय स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल गलत होगी क्योंकि इट इज डिवेलप्ड बाय टीचर। इसको कौन डिवेलप करता है? टीचर डिवेलप करता है, ना कि स्टूडेंट डिवेलप करता है। इसलिए इसका आंसर हमारे पास 4 लिया है। नेक्स्ट है जी, अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, जो अच्छे ड्रामे हैं उनमें क्या चीज शामिल नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे बेसिकली इंटरेस्टिंग स्टोरी एक अच्छे ड्रामे की खूबी है कि अच्छा तालीमी ड्रामा दिलचस्प कहानी रखता है, जानदार मुकालमे होते हैं, जज्बात और एहसासात वाज़ेह होते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसलिए ड्रामा मुख्तसर बामकसद और मुअस्सिर होना चाहिए। बहुत लंबा ड्रामा जो है ये बोरियत पैदा कर देता है। इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट वेरी लॉन्ग प्ले, चार्ली इसका आंसर बनेगा जी। विच गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, तो आप बताएंगे वेरी लॉन्ग प्ले, तो इसको ज्यादा लेंथी जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छे ड्रामे के अंदर ये खूबियां नहीं होती। नेक्स्ट है जी, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा या रोल प्ले, इनमें से कौन सा जो है ड्रामा या रोल प्ले का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मकसद नहीं है। ड्रामा या रोल प्ले का मकसद में बेसिकली तफरीह और दिलचस्पी पैदा करना, समाजी महारतें बढ़ाना, गुफ्तगू और इजहार की सलाहियत बेहतर करना। और रिहर्सल जो है ये सिर्फ एक तरीका है, मकसद नहीं। इसलिए हम कहेंगे टू मेक रिहर्सल जो है ये बेसिकली रोल प्ले या ड्रामा का ऑब्जेक्टिव नहीं है। डेल्टा इसका स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, ड्रामा और रोल प्ले इज यूजफुल फॉर टीचिंग, ड्रामा और रोल प्ले जो है यूजफुल है टीचिंग के लिए, किस मजमून के लिए ज्यादा मुफीद है। बेसिकली जबान की तालीम में ड्रामा बहुत मददगार है, बोलने की मशक, इसके अलावा तलफ़्फ़ुज़ की बेहतरी, एतमाद में इजाफा, मुकालमे में महारत जो है वो पैदा होती है। इसलिए आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, लैंग्वेज, डेल्टा आंसर जो है वो इसका बनेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है जी, द मेन टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंस जो है आइडेंटिफाइड आर, टेली कॉन्फ्रेंस की कितना टाइप्स हैं, तो आप बताएंगे स्टूडेंट 3 मेन टाइप्स हैं। उनमें पहले नंबर पर है हमारे पास ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंस, आवाज के जरिए से, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस, आवाज प्लस तस्वीर के जरिए से, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है टेली कॉन्फ्रेंस, कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के जरिए से जो है वो राब्ता करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके हर आंसर का हम जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप हमारे पावरफुल टेस्ट सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर राब्ता करके आप जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। मोर ओवर, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट हमारे चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।